आप लोगों से गुजारिश है मेरी, यहाँ के अवाम से, ये लोगों के साथ कोई किस्म का अपना पैसा, अपने मेहनत का पैसा ये लोगों के पीछे मत लगाइए। मैं इससे पहले भी बोला था, फिर आप लोगों से फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ कभी भी ऐसे लोगों के भड़कावे में आइए मत। ये चीटर्स है, ये फ्रॉड है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं 7वें निज़ाम मरहूम मीर उस्मान अली खां के पोते और मरहूम प्रिंस इमदाद जहां बहादुर के बेटे दिलशाद जहां, ये मोहतरम शख्सियत, अजीम शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। वैसे हमने देखा है कि जहां तक निज़ाम सरकार का इलाका हुआ करता था, बड़ा खुशगवार इलाका हुआ करता था। आज भी गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं जिनके आबा अजदाद भी ज़िंदा हैं, वो भी उनकी कारगुजारी को, उनके अच्छे माहौल को, उनकी अच्छी हुकूमत को याद करते हैं। चलिए इसी पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं आपको तमाम दर्शक जहां तक हमारा चैनल देखा जा रहा है उनको ख़ास तौर से एक बात मैं नोट करा दूं। देखिए, ये उनकी आल है जिन्होंने चाइना की और हिंदुस्तान की जब जंग हो रही थी तो निज़ाम सरकार ने ही टनों से सोना दिया था, जबकि वो इलाका हिंदुस्तान में नहीं था, भारत में नहीं था। कि सोचिए, एक मुस्लिम राजा की एक रीवादारी की क्या जज्बा था कि ये मेरा पड़ोस का मुल्क है, उसके ऊपर एक मुसीबत आई है तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा कि ये गैर मुस्लिम हुकूमत है, कि हमारी एक मुस्लिम रियासत है, कि हमने क्या करना। लेकिन इस बातें बताने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं वो मुसलमान को जो बदनाम करते हैं, वो साजिश है, उनके सामने हम ये उनको पेश करने जा रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि ये हकीकी वारिस है और आज किस हाल में है, किस संघर्ष में है और भारत सरकार का क्या फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कुछ करे। सर, आपका मेरे चैनल में खैर मकदम है। आपकी ज़बानी जो है तो आपका तारुफ दीजिए और जो आज के जो मसले मसाइल चढ़े हैं जायदाद को लेकर, इस पर थोड़ा सा तारुफी कलमात पेश कीजिए। जी, मैं दिलशाद जहाँ, मेरे वालिद मरहूम प्रिंस इमदाद जहाँ मीर उस्मान अली खां के बेटे और मैं उनका पोता हूँ। और आज जिस मकसद से मैं औरंगाबाद में हूँ, मैं उन लोग के लिए, उनके बिहाफ पे कर रहा हूँ जो निज़ाम के पहली बीवी से ताल्लुक़ रखते प्रिंस मौज़म जहाँ बहादुर के लीगल हेयर्स को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे औरंगाबाद में, क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट लाइन है उनके तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और जीपीए होल्डर हूँ उन लोगों का। और उस बिना पे मैं यहाँ पे औरंगाबाद में 2017 से मैं तकरीबन प्रॉपर्टीज़ को देख चुका हूँ और कई प्रॉपर्टीज़ को बचा चुका हूँ। अब हालात यहाँ पर ऐसे पैदा हो गए कि चंद माफिया गैंग के लोग जो है सो ये प्रॉपर्टीज़ कब्ज़ा करके, फैब्रिकेटेड पेपर्स करके, लोगों से पैसा लेके करके हमा किस्म के जो है सो धंधे चालू रखे। तो मैं तकरीबन 2017 से ये पूरा काम धंधा सबका चौपट होगा और पूरे अब इस वक्त मेरे अगेंस्ट हो गए, जिसमें से हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं जिसका आज मैं नाम लेके आप लोगों को खुलासा करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे ऊपर एक कंप्लेंट आई है निज़ाम औकाफ कमेटी से, सेक्रेटरी खादरी है और पीछे बोर्ड मेंबर्स है एक फैज़ खान और एक फैज़ जंग। ये पूरे जो है सो इस नेटवर्क में शामिल है और मैं इनके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर भी करने वाला हूँ। ये लोग जो है सो पूरे मेरे अगेंस्ट है। और ये शेख ज़मीरुद्दीन जो बोलते, जो अभी जो मेन लीड कर रहा है यहाँ पे, ये बोलता मेरे अपने आप को मैं इमरान मेहदी का आदमी हूँ, भाई हूँ, क्या क्या की बोलता। वो इमरान मेहदी कोई क्रिमिनल आदमी है, मैं उसका रिकॉर्ड मालूम करा, उसको लाइफ हुई भी है, एक नोटोरियस क्रिमिनल है। तो आज मैं ये खुलासा कर रहा हूँ। आज मेरे को एसीपी ऑफिस में एसीपी साहब बुलाए थे तो 6 बजे मैं गया था मिलने के लिए। तो मेरे को बताइए ऐसा आया हुआ है। तो वो लेटर में देखिए आप, मेरा दादा का नौकर उसमें मेंशन कर रहा, एक मीर दिलशाद अली खां, दिलशाद जा, और मेरे बाप को मुखातिब हो रहा इमदाद जा। जबकि अरे खादरी, अरे ओ खादरी, तेरी अम्मा से तेरे बाप का नाम पूछा रे, इज्जत से ले मेरे बाप का नाम। तेरा लेटर देख के आ रहा हूँ मैं। और तेरे वो फैज़ और फैज़ खां को बोल, जिधर है वो एक फैज़ जंग बोलता मैं हम भोपाल के राजा हैं। अरे जा भाई भोपाल में काम कर अपना, कई को निज़ाम का नजक मारी। हम कैपेबल है, हम पढ़े लिखे, हम काबिल है,
हम वॉरियर्स के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चीन खलीज खां मालूम कौन थे? शहीद हुए थे जंग में, वो खून हमारे में दौड़ा। जा रे जा फैज जंग, जा भोपाल में जा, तेरी प्रॉपर्टी है बोल रहा ना, जा लड़। यहाँ कहीं को अरे फैज खान जा, तू पाएगा का है बोल रहा ना, पाएगा में 360 प्रॉपर्टियां है बोल रहा ना, कर। ये लोग, ये बदमाशा हमारे को, हमारा भाई जो हमारा भाई है मुकरम जा बहादुर जो निज़ाम है, उनके बीच में हमारे बीच में नाइतफाकी दलाना चाह रहे हैं। और ये बताते हम खुद रजवाड़ों के, वो फैज जंग बोलता मैं भोपाल के रजवाड़े, मेरी अम्मा वहाँ की राजमाता। जाना रे भोपाल को, जाके भोपाल में प्रॉपर्टी करना रे, पूरी लिटिगेशन चल रही ना। कहीं कोई हैदराबाद में निज़ाम करने आ रहे, निज़ाम करने क्या, निज़ाम छिए थे तुम्हारे को, तुम निज़ाम के लीगल है रे, हाँ इडियट्स। सर हमने देखा है कि जब जो भी एक सियासी हालात हुए और निज़ाम सरकार के दौर का ख़त्मा हुआ, और शायद उस वक्त आप दुनिया में नहीं थे, मतलब पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस टाइम भारत सरकार से और निज़ाम सरकार से एक मायदा तय हुआ था कि हमारी जो लीगल प्रॉपर्टी रहेंगी हमारी आल औलाद की, तो उसके ताल्लुक से आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आप 1950 25 जनवरी को मर्जिंग एग्रीमेंट हमारे निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ, जिसमें यह मायदा हुआ कि जितने निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ रहेंगे इट विल बी गवर्न्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आज हमारे प्रॉपर्टियां परवाने गवर्नमेंट के नामा चढ़े हुए, लेकिन सेफ है क्योंकि हमारा ऑलरेडी मर्जिंग एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि जितने भी निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ है इट हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय द स्टेट। तो वो हिसाब से हमको गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो लैंड माफिया अब जो काम कर रही महाराष्ट्र में निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उसके सख्त खिलाफ हूँ मैं। और एक एक को मैं आई विल टेक देम टू द टास्क, even the board members of Awqaf committee. What do you think of yourselves? What do you think? Who are you? Who are you? Are you born to Nizam? Idiots! प्रिंस मोज़मजा की फैमिली जो मतरूके में 60% शेयर होल्डर है, प्रिंस मोज़मजा जो निज़ाम के दूसरे बेटे थे, उनकी औलाद के लिए मैं यहाँ अपॉइंटेड हूँ और उनके तरफ से काम कर रहा हूँ। मेरे भाया भी होना वो, मेरे कजन्स भी होना वो, उन लोगों के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट मैं क्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ उनके तरफ से, क्योंकि मेरा एक ब्रॉटअप ऐसे इसमें हुआ, ये पूरा मेरा जब से मैं स्कूल कॉलेज छोड़ा करा, जब से इसमें काफ़ी दिलचस्पी देना शुरू करा, तो मेरा ब्रॉटअप इसमें ही हो गया। आज 84 85 से आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। निज़ाम टाइटल दिए से मेरे को आखिरी जा का टाइटल, समझे ना। दिलशाद अली खान मेरे बाप को लिख रहा है इमदाद जा, अरे तू उसका नौकर इमदाद जा का, इमदाद जा निज़ाम के बेटे, मेरा नौकर होके ऐसी बेअदबी से नाम लिखता मेरे बाप का। तेरे फैजों को पूरों को ये चैलेंज है मेरा, चैलेंज नहीं वार्निंग समझ, वार्निंग। ऐसा कानूनी चटाई चटाऊंगा, साले भागते रहना, आखिर में सड़कों में फिरना, निज़ाम निज़ाम निज़ाम, कपड़े फाड़ लेके यही काम करना तुम लोग। किधर से भी है वो माफिया गैंग से पैसे ले लिए करोड़ों में। अभी कंप्लेंट आई भी है, कमिश्नर साहब को दिया मैं। NRI एक हमारे पछानत में होना, शाहनाज भाई मेरे भाई के साले हैं, उनसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस, जिसमें फैज़ खां भी लिया हुआ है, फैज़ जंग भी लिया हुआ है। ये खादरी तो जुम्मा 8 दिनों आके 2-3 महीने हो रहा है शायद उसको। आज मैं ACP साहब कने गया, भापकर साहब कने, तो लेटर बताया मेरे को, ताजुब होगा। वो ताजुब तो सबसे बड़ा ताजुब ये हो रहा, मेरे बाप का नाम कैसा लिख रहा, सन ऑफ इमदाद जा। इमदाद जा तेरा नौकर या तू इमदाद जा का नौकर रे? तू मुकरम जा का नौकर बोले तो मेरा भी नौकर तू। मैं जो 60% शेयर होल्डर्स है प्रिंस मोज़मजा एंड फैमिली, उनका केयरटेकर हूँ, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये लोग क्या करें, ये 2 तारीख को एक ऑफेंस हुआ नौखंडा पैलेस में, जिसपे ये हमारे बोर्ड मेंबर्स मिलके ज़मीर पटेल को और अब्दुल हमीद को इंस्ट्रक्ट करे कि वो अंदर से अजहर इन लोगों की फैमिली है वो निकालो, हमको दूसरी पार्टी को वो देना है। तो इन लोग 2 तारीख के दिन, उसके CCTV फुटेजेस भी है, 2 तारीख के दिन ज़मीर पटेल 50-60 पुट्टों को जमा करके वो औरतों के ऊपर हमले करा, जिसकी FIR फटी भी है। करने के बाद मेरे को दूसरे दिन मालूम हुआ, दूसरे दिन गया तो मैं जब देखा तो वो पूरा लॉक कर दिए। पहले तो वो गद्दी को जाली नहीं थी, 2 दिन पहले जाली बिठाए, पूरा प्लान था कब्जा करने का। 2 दिन पहले जाली बिठाए, उसके बाद लॉक दलाए, तो मैं लॉक तोड़ाया
तुड़ा के बुलाया, जाली कौन लगाए? तो अल्लाह बोले 2 दिन पहले लगे, सामने के सागवान के झाड़ा काटे। यानी कब्जे की पूरी तैयार थी। वो अंदर 4 फैमिलीज है, 4 फैमिली को हरास करके, उनके लेडीज को हरास करके उन लोग जैसा बाहर निकलते कब्जे का प्लान था। इसमें हमारे बोर्ड मेंबर्स फैज खान, फैज जंग मेन रोल है इन लोगों का। और ये खादरी नया आया, खादरी को कुछ 10 लाख रुपए दिए गए थे हैदराबाद में, तो उन्हें अब कंप्लेंट भेजा मेरे ऊपर। तू पहले ये समझ खादरी, ऑफेंस 2 तारीख को हुआ, तू क्लेम कर रहा 3 तारीख को मैं ऑफेंस करा। मैं ऑफेंस करने नहीं गया, मैं कोई क्रिमिनल्स के साथ नहीं गया, मैं अकेला पर्सनल गया। मेरा बेटा और मेरे बेटे के साले थे उनके साथ गया। तू जो आज मेंशन करा तू लेटर में, मैं पूरा पढ़ लिया। सुना खादरी, तू सुन, तू जो लिख के भेजा ना, इसको मैं तेरे को कोर्ट के सुनने के थ्रू ही बताऊंगा, तेरे को तेरी औकात बताऊंगा तेरे को। और जमीर पटेल का लेटर हेड देखा तू? हाँ देखा तू? अरे पहले देखो पहले। और ये क्या करे, ये 3 तारीख को ऑफेंस मेरे ऊपर डाले। मैं आज भापकर साहब को बोला, साहब देखिए 2 तारीख को ऑफेंस हुआ, 3 तारीख को जब मेरे को दूसरे दिन इत्तेला मिली तो मैं गया, क्योंकि वो गद्दी हमारी है, वो गद्दी की केयर टेकिंग करना हमारा फर्ज है। तो मैं क्या करा, इन लोग अंदर वो तलवारा सब रखे थे, वो आके अब्दुल हमीद दूसरे दिन लेके चले गया तलवारा, और एक अंदर कुत्ता बना हुआ था। वहाँ के पूरे लोग गवाए, नौखंडा के अंदर जो रहते पूरे लोग गवाए, तलवारा, चाकुआ वाकुआ लटा जो सो, और वो कुत्ता, और वो आपके CCTV कैमरे का डिवाइस पूरा दूसरे दिन हमीद लेके चलेगा। दूसरे दिन जाके तीसरे दिन पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट लेके आया अब्दुल हमीद। आते ही पुलिस वाले इसके एफआईआर में डाल दो। अभी तक हलसूर जेल में बेल नहीं हुई इसको। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, ये निज़ाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन लोग चाह रहे हैं कि हम सड़क पे जो है सो जैसा रौडिया लड़ते वैसा लड़ना। इन लोग चाह रहे हैं कि मुकरमजा पे हम FIR करना, समझे ना? तुम लोग कितना भी चाहो, वो हमारा बड़ा है। हाँ, जिस वक्त मुकरमजा आएंगे हैदराबाद, मैं बोला मुकरमजा को हैदराबाद को बुलाना, उसके बाद हम बात करेंगे। कोई औकाफ कमेटी का लेटर नहीं है। हु इज द चेयरपर्सन, बताओ मेरे को आज। आप बोल रहे मुतवली बरकत अली खान, चलो मैं मान रहा हूं आज है, मैं बोलता हूं चलो निज़ाम है, नो है, लेकिन इंडिया का वक्फ रूल ये कहता है 3 साल जो मुतवली इंडिया के बाहर रहता, जो भी मुतवली, ही कांट बी है मुतवली। लास्ट विजिट हमारे निज़ाम मुकरमजा बहादुर की जो सो 2007 में हुई थी, एक ही दिन के लिए। आज 2007 है और 2021 है, आज नहीं है। ही कैनॉट बी ए मुतवली, लेकिन वी एक्सेप्ट हिम एज ए मुतवली। अगर ये लोग काड़ियां करेंगे तो उनके ऊपर फिर उंगली उठेंगे। अगर ये लोग जो काड़ियां कर रहे हैं हमारे को, मैं यहाँ का केयर टेकर हूं, मैं हर एक चीज केयर टेकिंग कर रहा हूं, कोई मेरे बीच में आ नहीं सकता। कोई बीच में आएगा तो कानून से उसको मजा मैं बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक लेटर बता रहा हूं आपको। ये हमारे और एक कजन ब्रदर है प्रिंस मुखफमजा बहादुर, इन्हों एक एथोराइजेशन दिए जमीर पटेल को कि देखना करना, वो भी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिए। वहाँ जाके उनको गलत बोला कि आपके सब भाया मेरे को दिए हुए हैं, मैं केयर टेकिंग कर रहा हूँ औरंगाबाद में, आप भी दिए। तो उसमें लिखा हुआ है क्योंकि मेरे भाया बहना दूसरे दिए हुए हैं विदाउट एनी क्लेम, कोई क्लेम कल के दिन जमीर पटेल का नहीं रहना, खाली निगरानी को दे रहा हूँ। तो इन्हें क्या करा, ये लेटर जो है सो CEO को दे रहा, औरंगाबाद वक्फ बोर्ड को, समझे ना आप, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड टू द ऑनरेबल CEO, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा। इन्हें इसको क्या एथोराइजेशन है, और ये लेटर हेड छपाया प्रिंस करामत अली खान के नाम से, हालांकि उनके नॉलेज में नहीं है। मैं परसों उनके पूरा बायोडाटा भिजाया, हमारे प्रिंस मुखफमजा ने पूरा पहुंचा दिया उनके नॉलेज में नहीं था, उनके भी नॉलेज में आ गया। तो ये CEO को दिया, लेकिन अंदरूनी कुछ अलग मामला है। इसमें 25 लाख रुपए लिए हुए हैं इन लोग, इसमें 25 लाख रुपए लिए हुए, 25 लाख रुपए लिए, और कौन कौन बंटवारा करे नहीं मालूम, शायद वो फैज खान फैज जंग भी है इसके अंदर, और कोई है इसमें जिसका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो ये लेटर थोड़ा गौर से, थोड़ा आप इसको थोड़ा हाईलाइट करिए तो ताकि मालूम है। तो ये मैटर देखिए आप, सबसे पहली चीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका सूट है, सूट ऑफ पार्टीशन, जो 2018 में फाइल हुआ, इसका नंबर है 636। दिस इज बिटवीन द लीगल हेयर्स ऑफ निज़ाम, यानी सूट ऑफ पार्टीशन है, प्रिंस शामत अली खान के तरफ से, प्रिंस शामजा बहादुर के तरफ से फाइल हुआ है। उसका GPA होल्डर मैं हूँ। तो मैं 2017 से तकरीबन पूरा मैटर देख रहा हूँ, बॉम्बे का, ये आपके औरंगाबाद का और महाबलेश्वर का सब।
तो वो मैटर जब सब्जुडाइज है तो ये लेटर जाता सीईओ को ने नो ऑब्जेक्शन, कई का नो ऑब्जेक्शन दे रहा रे तू जो है सो मैटर सब्जुडाइज है, हु आर यू टू गिव ए नो ऑब्जेक्शन टू द सीईओ। देखिए 3 तारीख को एफआईआर फटा, 3 तारीख को एफआईआर फटा, आज की तारीख तक एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक आदमी भी नहीं। मैं आज भापकर साहब को ही बोला आपकी पुलिस क्या कर रही, हर एक चीज मेरे को मालूम है क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा। सो मैं सीपी साहब के नॉलेज में भी लाने वाला हूँ, इससे पहले भी लाया नॉलेज में, फिर एक बार सीपी साहब के नॉलेज में लाने वाला हूँ ये सब चीजें। 3 तारीख का एफआईआर है, आज तक जो सो एक आदमी 9 या 10 जनों में से एक जना गिरफ्तार नहीं हुआ। उसमें से एक जमीर और खालिद जो सो मेडिकल ग्राउंड्स पे एक इंटरिम ऑर्डर दिया कोर्ट इनको, वो ऑर्डर जो सो 15 तारीख को खत्म हो गया था, लेकिन ये कोविड होने के तरफ से कोर्टा ऑपरेट नहीं कर रही, तो उसकी इसलिए इसकी तारीख अभी 27 को गई, 27 तारीख को इसकी हियरिंग है। मैं SS2PP लगाया हूँ उसमें, और मैं फिर एक बार ये पूरा जितना भी माहौल खराब हुआ ये सिर्फ हमारे औकाफ कमेटी के 2 बोर्ड मेंबर्स हैं, फैज खान और फैज जंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई एम फाइलिंग ए क्रिमिनल केस ऑन देम। I am filing a criminal case on Faiz Khan and Faiz Jang. They are trying to make differences between us and the present Nizam, Prince Mukram Jah Bahadur, जो मेरे भी भाई है। तो मेरा पर्सनल क्लेम कुछ नहीं है, मैं निज़ाम के जो सेकंड सन है प्रिंस मोज़म जा बहादुर वाला शन, उनके औलाद के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी मुकरम जा बहादुर भी मेरे, उनके भी राइट मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इवन दो मेरे भाई का मुकरम जा का भी सेव कर रहा हूँ, वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को NRI को बेचे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जमीर पटेल लेके आके बिकाया ये जमीन विद पेमेंट, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो मैं कमिश्नर साहब को दिया हुआ हूँ। 15 दिन पहले कमिश्नर साहब का सबमिट हुआ है। कमिश्नर साहब स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करे ये मामले में, समझे ना आप। ये बैठ के हैदराबाद में पूरा की रोल कर रहे हैं पीछे से जो, और कई बार मेरे को मरवा डालने की कोशिश करे, लेकिन हयात जब तक है कोई मेरे को मार नहीं सकता। मैं मौत से डरता नहीं, समझे ना आप। मैं मौत से डरने वाला आदमी हूं ना, कोई किसी से डरता हूं। रहा सवाल मैं फेक हूं, मेरा फेक हूं तो पूरा शिजरा देता हूं आपको, वो पूरा शिजरा मेरे पास, ट्रस्ट डीड्स है मेरे पास, हर एक चीज़ है। हाँ ये है, मैं क्लेम मेरा नहीं है, आज की तारीख में मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा पर्सनल क्लेम नहीं है। मोज़म जा बहादुर जो सेकेंड सन ऑफ निज़ाम, who is the 60% shareholder in the inheritance of Nizam, his legal heirs has appointed me to take care each and everything. अगर मैं फेक होता तो ऐसे कई नवाब आए, कई आके मैं भी कुछ भी अपनी दुकानदारी करके चला आता था। आज ये मकान में मैं आज हूँ, आप पूछ लीजिए, मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे, आज 2 साल हो रहे। इससे पहले 3 महीने मैं होटल में था अलनकर में। मैं अगर फेक रहता, आज मैं हर ऑफिसर करने जाता हूँ। आज मेरे को ACP बुलाए थे, मैं गया। मैं कई को फेंक रहा हूँ, मेरे को क्या चोरी है, मेरी उम्र 58 है, मेरी उम्र परमिट नहीं करती है सब काम करने के लिए। मैं जितना हूँ मैं गरीबों का फायदा करूँगा, जितने भी गरीब आए नौखंडा में उनको परमानेंट जगह करूँगा वहाँ पे करने की। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मेरे को, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। आई एम ऑलवेज विद द पुअर एंड बी विद द पुअर एंड हेल्प द पुअर। जहाँ तक हमारे जो, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ उनके जो राइट्स है, उनके राइट्स उनको मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक गरीबों का सवाल आता, वो जहाँ तक भी हकदार होते हैं उनका हक मिलेगा, ये मैं देखूंगा इंशाल्लाह। आपको बताया ना, इसमें ये माफिया के मेन कैरेक्टर रोल जो है सो फैज खान और फैज जंग। आज मैं लेटर पढ़ के मेरे को एहसास हुआ कि इसके पीछे किसका नेटवर्क चल रहा। और आपको नहीं मालूम, मेरे भाई को कुछ नहीं मालूम। मुकरम जा बहादुर जो लंदन में रहते, मैं आज बोला, मैं ACP साहब को बोला आप मुकरम जा बहादुर को इंडिया बुलाइए, आप इंडिया बुलाइए, सामने पूछिए, या नहीं तो मैं रिसीवर अपॉइंट करता हूँ, रिसीवर कोर्ट से अपॉइंट करता हूँ, मैं भी चलता हूँ लंदन, जाएंगे उनसे बयान लेंगे। मुकरम जा बहादुर को बोलने देंगे निजाम फैमिली से ताल्लुक नहीं है दिलशाद जा का, समझे ना। जब मैं फिर बात करता हूँ लीगैलिटी क्या है बताता हूँ, फिर कौन फेक है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, वो सब मेरे पास है शिजरा। मैं अगर फेक रहता या कोई खवासों की औलाद रहता तो ऐसा बैठता नहीं था। मैं कोई खवासों की औलाद में से नहीं हूँ, मैं बाज़ाब्ता शादी की बीवी के औलादों में से हूँ, समझे ना। हाँ ये मेरी दादी का नंबर 14 था। ये हमारे पहली जो बीवी थे दुल्हन पाशा,
शहजादी दुल्हन पाशा जो निज़ाम के पहले एहलिया थे, एहलिया ही बोलते हैं ना बीवी को, एहलिया थे, उनकी जो औलाद है उनसे 2 बेटे थे, आजमजा मोजमजा। आजमजा से जो है सो प्रिंस मुकरमजा बहादुर, प्रिंस मुखफमजा बहादुर, और अपने जो है सो मोजमजा से प्रिंस शामजा बहादुर, प्रिंसेस फातिमा फौजिया, प्रिंसेस आमिना मर्जिया, प्रिंसेस औलिया कुलसुम, समझे ना। और एक प्रिंस शामजा की बहन थी, वो 9 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तो ये लीगल स्टेटस है जो 6 जनों का आज मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में है। आप चाहे तो नेट पे मार के देख ले सकते हैं। ये सूट पेंडिंग है। सूट सब्जुडाइज रहने के बाद ये ज़मीर पटेल हमारे भाई मुखफमजा बहादुर प्रिंस का जो है सो ऑथराइजेशन लेके उनके नाम से लेटर हेड बना के पैसे लेके एनओसियां दे रहा मार्केट में। उनके इलम में नहीं था प्रिंस मुखफमजा के, मैं लाया 4 दिन पहले, मैं उनके नॉलेज में लाया। तो ये सब काफ़ी बड़ा माफिया जो है सो वर्कआउट कर रहा निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ पे। और जहाँ तक मैं हूँ, मेरे को इतना पावर है, मेरा खून जो है सो वॉरियर्स का खून है, मेरे जिस्म में जो दौड़ा, इनको अकेले को मैं काफ़ी हूँ। ये 1000 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, ये 1000 एक तरफ। ये चैलेंज है मेरा। कोई आके मेरे सामने खड़े रह के मेरे से बात करो। मैं कोई लड़ाई की नहीं, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई झगड़ा करने वाला नहीं हूँ। लीगली मेरे से बात करो, सामने आके, पीछे बैठ के पीठ में छुरी मत भोंको, सामने आओ, सामने आके बात करो, यही बोलना है। और औरंगाबाद की आवाम को फिर एक बार मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों से एहतियात करिए। ये लोगों को कोई पैसा मत दइए। मेरे को मालूम है कितना पैसा इन लोग उठाए हुए मार्केट से। हर एक चीज़ मेरे पास है, हर एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैं ऑलरेडी जो कमिश्नर साहब का ने सबमिट करा हुआ हूँ, जिसकी इंक्वायरी प्रोसेस में है। ये आप लोगों से गुजारिश है मेरी, यहाँ के अवाम से, कुछ भी रहा तो मेरा नंबर जो है सो आपको मैं डालूंगा मेरे उस पर, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे लॉयर का नंबर डालूंगा। ये लोगों के साथ कोई किस्म के अपने पैसे, अपना पैसा, अपने मेहनत का पैसा ये लोगों के पीछे मत लगाइए। मैं इससे पहले भी बोला था, फिर आप लोगों से फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ कभी भी ऐसे लोगों के भड़कावे में आइए मत। ये चीटर्स है, ये फ्रॉड है। शेख ज़मीर पटेल, ज़मीरुद्दीन उर्फ मामा, क्या क्या है, क्या क्या नाम है नहीं मालूम, ये पूरा चीटर गैंग है। इतना आप लोगों को बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह आप लोगों की मर्जी। और एक आदमी भी है जो मेरे साथ रह के मेरे पीठ में चाकू भोगा, वाजिदुल्ला रशीद, वकील बोलता, वकील है नहीं है नहीं मालूम मेरे को, मेरे पास मुंशी का काम करता था। उसके ऊपर भी मैं क्रिमिनल डिफॉर्मेशन केस फाइल करा हुआ हूँ वाजिदुल्ला रशीद पे भी। वो अभी पेशी जो 15 तारीख को थी, क्योंकि कोविड से ये बंद है बोल के पोस्टपोन हुआ। वो हारून पे, वो अपने आप को मास मीडिया का, उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में फाइल करा हुआ हूँ। तो मेरे से सबसे गुजारिश है कि अच्छे औरंगाबाद के एटमॉस्फेयर को ये लोग ख़राब कर रहे हैं, इसको थोड़ा पब्लिक अपने दिमाग से काम करिए। और कभी भी ये लोगों का आमना सामना होता तो इनको बिल्कुल इग्नोर कर दइए। ये लोग ना बात करने के काबिल भी नहीं है। और इतना ही है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरे हैदराबाद के जो मेरे नौकरा हैं, वो मेरे खिलाफ भेजे आज। वो सब बहुत बड़ी बात की तकलीफ है। वो मैं हैदराबाद जाने के बाद करूंगा। और मेरे को लीगल क्या काम करना है, मैं वो लीगल काम भी कर रहा हूँ। ये थे निज़ाम सिलसिले के, इनकी आल से, इनके वंश से जुड़े मोहतरम शख्सियत से आप रूबरू थे। और हम समझते हैं कि तमाम उनकी बातें आपने सुनी होगी। और ख़ास उन्होंने एक बहुत औरंगाबाद के आवाम से गुजारिश की है कि कोई निज़ाम सरकार के नाम से अगर प्रॉपर्टी का लेन देन करता है तो वो ना करे, क्योंकि मामला लाखों का है, करोड़ों का है, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। जैसा मोहतरम ने कहा है कि आप इनसे सावधान रखिए, क्योंकि ये मामले कोर्ट में चल रहे हैं, यहाँ के हाई कोर्ट में चल रहे हैं। और जैसा हम एक मीडिया के चौथम के स्तंभ के सिपाही हैं और कहने के हम समझते हैं कि भारत सरकार से, निज़ाम सरकार से एक माहिदा तय पाया था। और कहीं ना कहीं जब चाइना का युद्ध चल रहा था, 5 टन सोना निज़ाम सरकार ने दिया था कि आप भारत की रक्षा कीजिए। आज ये उन्हीं की आल में से है, उन्हीं की आल की ये वश है और आज संघर्ष कर रहे हैं। तो हम मानवता के आधार पर भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, उनसे आपको शिकायत नहीं है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को वो एक माहिदे का लिहाज करते हुए और उस इमदाद का, उस मदद का, जब चाइना भारत की जंग चल रही थी और 5 टन सोना निज़ाम सरकार ने दिए थे, तो हम समझते हैं कि वो एहसानात को याद रखते हुए इनकी आल पर जो भी आज मुश्किलात आन पड़ी है, उनको अखलाकी तौर से, जो तो कानूनी तौर से उनकी मदद कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, उनको ताकत दीजिए और उनके साथ इंसाफ से काम लीजिए।